हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। आज के इस सेशन में, इस वीडियो में हमने नरेशन का टॉपिक लिया है और नरेशन के टॉपिक में भी हमने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स लिए हैं। पिछले लास्ट वीडियो में हमने सिंपल सेंटेंसेस के एग्जांपल दिए थे। तो सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि होता क्या है। थोड़ा सा बैकअप लेते हैं 1 मिनट का कि भाई डायरेक्ट सेंटेंस के अंदर जो पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। डायरेक्ट सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, यानी 2 सेंटेंसेस आते हैं। एक इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है और एक कंप्लीट सेंटेंस होता है। इनकम्प्लीट सेंटेंस स्टार्टिंग में आता है जो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। इसका टारगेट ये होता है कि इसमें ये चीज मालूम पड़ती है कि किसने किसको कहा, बस क्या कहा वो रिपोर्टिंग स्पीच में आएगा। मतलब रिपोर्टिंग स्पीच में कंप्लीट सेंटेंस आता है। रिपोर्टिंग वर्ब में कम से कम 2 चीजें आती हैं, ज्यादा 3 चीज आती हैं, फिक्स है। 2 चीजें क्या होंगी कम से कम, सब्जेक्ट और वर्ब। 3 चीज क्या होगी ज्यादा, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। बस सब्जेक्ट कौन हो गया, स्पीकर बोलने वाला। ऑब्जेक्ट कौन हो गया, लिसनर सुनने वाला। तो बोलने वाला है, सुनने वाला है, लेकिन बोलने वाले ने क्या बात कही वो इन्वर्टेड कॉमास में रिपोर्टिंग स्पीच में आएगा कंप्लीट सेंटेंस के रूप में। ओके, आगे चलते हैं। कोई सा भी सेंटेंस हो, वैसे तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट 5 सेंटेंसेस में डिवाइडेड है। सिंपल सेंटेंस, इंटरोगेटिव, ऑब्जेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी और इंपेरेटिव, ठीक है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, कोई सा भी सेंटेंसेस हो, आपको क्या करना है, आपको ये ध्यान रखना है कि यहां जब इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाएंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच दोनों को ही जोड़ा जाता है और दोनों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट किया जाता है। दोनों को जोड़कर सिंपल सेंटेंस में। जब चेंज क्या क्या होते हैं, इनडायरेक्ट जब बनाते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब में केवल एक चेंज होता है और वो मेन वर्ब में चेंज होता है। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग स्पीच में कैसा सेंटेंस है वो ये बताएगा कि कौन सा वर्ड यूज करना है हमें, किसमें, रिपोर्टिंग वर्ब में। किसकी जगह, सैड की जगह, सैड टू की जगह। फॉर एग्जाम्पल सिंपल सेंटेंस में कोई बात कही जाती है, इसने, राम ने सीता को कहा, तो कहा, अब थर्ड पर्सन को हम बताएंगे तो वो बताया हो जाएगा। तो बताने के लिए टेल यूज होता है, इसलिए सिंपल सेंटेंस में टोल्ड यूज होता है। सेकंड फॉर्म, पास्ट की जगह पास्ट आएगा ना, सेकंड फॉर्म की जगह सेकंड फॉर्म आएगी। तो सैड टू की जगह हम यूज करते हैं टोल्ड, ठीक है। किस लिए, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच में सिंपल सेंटेंस है। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग स्पीच में क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो अब क्वेश्चन। इंटरोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार से स्टार्ट होते हैं, 2 प्रकार से। एक तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, और एक WH वर्ड से होता है। तो समझने वाली बात यह है गाइस कि मेनली स्ट्रक्चर इंटरोगेटिव सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब वाला होता है। जी हाँ, WH वर्ड तो उसमें अटैच किए जाते हैं, क्योंकि WH वर्ड से अगर सेंटेंस स्टार्ट होगा उसके बाद भी वही फॉर्मेशन रहेगी सेंटेंस की, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। ओके, तो रिपोर्टिंग स्पीच में कोई बात पूछी जा रही है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो पूछने के लिए आस्क वर्ड यूज करते हैं। तो सैड टू की जगह पर क्या होगा, अब हम आस्क्ड चेंज करेंगे, ठीक है, आस्क्ड यूज होगा। ओके, आगे जब रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच को जोड़ा जाएगा तो कनेक्टर के रूप में हम क्या यूज करेंगे। यदि रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस WH वर्ड से शुरू हो रहा है तो वही WH वर्ड हम कनेक्टर के रूप में यूज करेंगे, और यदि रिपोर्टिंग स्पीच हेल्पिंग वर्ब से शुरू होती है तो हम इफ कनेक्टर का यूज करते हैं। फिर से सुन लो ध्यान से कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच WH वर्ड से शुरू होती है तो वही WH वर्ड हम कनेक्टर के रूप में यूज करते हैं, और यदि रिपोर्टिंग स्पीच हेल्पिंग वर्ड से शुरू होती है तो हम इफ कनेक्टर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ये करेंगे कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस की जो फॉर्मेशन है उसे हम सिंपल सेंटेंस की फॉर्मेशन में चेंज करेंगे। यानी सिंपल सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या होती है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। इंटरोगेटिव में क्या मिलेगा हमें, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। तो पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। चेंजेस वही होंगे। चेंजेस की शर्त क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होनी चाहिए, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब में वर्ब की सेकंड फॉर्म होनी चाहिए। कौन सी वर्ब चलेगी रिपोर्टिंग वर्ब में, से की वर्ब, से फर्स्ट फॉर्म और सैड सेकंड फॉर्म। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब में सैड आएगा तो ये कंफर्मेशन हो जाएगी कि अब रिपोर्टिंग स्पीच में 4 चेंज हो सकते हैं। कौन कौन से, पहला चेंज प्रोनाउन में चेंज, सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रोनाउन में चेंज। दूसरा हेल्पिंग वर्ब में चेंज। तीसरा मेन वर्ब में, और चौथा नियर अपीयरेंस वर्ड
को डिस्टेंस या पीरियड वर्ड्स में चेंज करते हैं, यानी कि निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में चेंज करते हैं। तो लेट्स बिगिन द एग्जांपल। पहला एग्जांपल देखिए, द स्टूडेंट सेड टू देयर टीचर। स्टूडेंट, मोटी बुद्धि के छात्र सावधान, वो ध्यान से सुने, स्टूडेंट्स और द स्टूडेंट्स एक ही वर्ड है। द आर्टिकल जो होता है वो नाउन को क्वालिफाई करता है। अरे ए एंड द आर्टिकल नाउन को क्वालिफाई करता है ना, तो नाउन के रूप में कोई भी वर्ड आएगा उसकी इंपॉर्टेंस को बढ़ाता है द आर्टिकल। तो कोई चेंज नहीं हुआ, द स्टूडेंट एक ही वर्ड है। सेड टू वर्ब हो गई, ठीक है, और देयर टीचर ऑब्जेक्ट हो गया, देयर टीचर ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्या करना है हमें, चेंज पहले करते चलो, द स्टूडेंट्स, यहां पे आ जाएगा द स्टूडेंट, द स्टूडेंट, ठीक है, द स्टूडेंट्स आ गया। द स्टूडेंट्स के बाद में सबसे पहले क्या आ जाएगा, द स्टूडेंट्स। ओके गाइस, द स्टूडेंट्स ये यही रहेगा। सेड टू को क्या करेंगे हम, सेड टू किस में चेंज करेंगे, आस्क में चेंज करेंगे। क्यों कर रहे हैं आस्क में चेंज हमने सेड टू को, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच में इंटरोगेटिव सेंटेंस है, WS से शुरू हो रहा है और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट, ठीक है, तो इसलिए आस्क, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच में यदि क्वेश्चन है तो पूछा जा रहा है कुछ, तो पूछने के लिए आस्क आ गया। बाकी क्या हो जाएगा, देयर टीचर, ये वर्ड ऐसे के ऐसे आ जाएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, सारे स्टूडेंट ध्यान से समझ लें, रिपोर्टिंग वर्ब में केवल एक चेंज होता है सेड टू में, किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो द स्टूडेंट आस्क्ड देयर टीचर। अब क्या करना है, वाई से स्टार्ट, WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, तो यही वर्ड कनेक्टर का काम करेगा। जी हाँ, WH वर्ड ही कनेक्टर का काम करेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हमने हटा दिया। अब क्या करना है, अब आ गई इंटरोगेटिव की फॉर्मेशन, देखिए ध्यान से, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट। हमें क्या करना है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनडायरेक्ट में चाहे रिपोर्टिंग स्पीच में कोई सा भी सेंटेंस हो, जब आप इनडायरेक्ट बनाओगे तो उसे हम सिंपल सेंटेंस में चेंज करते हैं। और सिंपल सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या होती है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट लिखेंगे पहले और हेल्पिंग वर्ब बाद में। आ जाइए, यू क्या हो गया, सब्जेक्ट, कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्यों, क्योंकि भाई रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेकंड पर्सन है वो यही तो है। अरे द स्टूडेंट तो फर्स्ट पर्सन है, स्पीकर है, बोल रहे हैं छात्र, किसको बोल रहे हैं, देयर टीचर, अपने टीचर को। तो सुन कौन रहा है, देयर टीचर, मैं बोल रहा हूं, मैं फर्स्ट पर्सन हूं, आप सुन रहे हो, आप सेकंड पर्सन हो। यहां पर ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आ गया, तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन तो सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग ही चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग थोड़ी होगा भाई, क्लियर। तो यू चेंज होगा देयर टीचर के अकॉर्डिंग। कैसे चेंज होगा, यहां पर हमें करना क्या है, हमें फर्स्ट और सेकंड पर्सन की जगह पर थर्ड पर्सन के प्रोनाउन लेके आने। यू देयर टीचर के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। अब देयर टीचर को आप थर्ड पर्सन में चेंज करो, देयर टीचर। अब देयर टीचर में ये नहीं मालूम पड़ रहा कि टीचर मेल है या फीमेल है, तो आप कुछ भी ले सकते हो। और जो कंपटीशन वाले एग्जाम स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो इस बात को समझें कि जो ऑप्शन आपको मिलेंगे उसमें ये क्लियर हो जाएगा कि ही यूज हुआ है, सी यूज हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ओके गाइस, तो मान लीजिए हम यहाँ पे ही मानते हैं टीचर को, तो ही का है, तो यहां पर यू सब्जेक्ट है, तो मान लो आपने इसको ही के ग्रुप में ले लिया, देयर टीचर को मेल मान लिया कि भाई आदमी है टीचर, तो ही के ग्रुप में चला गया आदमी। तो अरे थर्ड पर्सन में आदमी या औरत, लड़का या लड़की या फिर प्लूरल, तीन ही चीज आएगी ना भाई। तो देयर टीचर को हमने फीमेल मान लिया तो ही के ग्रुप में चला गया। अब ही के ग्रुप का सब्जेक्ट आएगा यहां, समझ में आया कि नहीं। अरे यू को चेंज कर रहे हैं हम, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा। रिपोर्टिंग वर्ब में सेकंड पर्सन लिसनर ये है द टीचर। इसको हमने ही में क्यों लिया, क्योंकि हमारी मर्जी है, क्योंकि टीचर जो है वो ही या शी दोनों हो सकता है, ही में ले लिया। अच्छा, अब यू की जगह सब्जेक्ट आ गया तो ही आएगा भाई, ही आ गया सब्जेक्ट। उसके बाद में क्या करना है, अब देखिए आगे सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है ये, डू हेल्पिंग वर्ब यूज किए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इंडेफिनिट टेंसेस के पार्ट पे आ जाइए, चार पार्ट में डिवाइड होता है टेंस एंड। इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। चारों में कॉन्टेक्ट है, क्या कॉन्टेक्ट है, अरे कंटीन्यूअस का कंटीन्यूअस से हो गया ना,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों में कंटिन्यूअस आ रहा है, ये कॉम्बिनेशन हो गया। तो प्रेजेंट परफेक्ट का किससे हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का किससे हो जाएगा, परफेक्ट से। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना ये, अब हमें सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को सॉरी पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे हम, सॉरी फॉर दैट, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, डू हेल्पिंग वर्ब हट जाएगी और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसे हम सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे। फिर से सुन लीजिए, होता क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। वो पास्ट इंडेफिनिट होता है जो पास्ट परफेक्ट में जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट डू हेल्पिंग वर्ब है, डू को हटा के क्या करेंगे, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म यहां आ गई है उसे हम सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो ही के बाद में क्या आ जाएगा, वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब तो आएगी नहीं, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में कैसे चेंज होगा सेंटेंस पॉजिटिव का, सिंपल सेंटेंस लिखना है ना हमें। अरे ये तो इंटेरोगेटिव था इसलिए डू हेल्पिंग वर्ब यूज किया है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब पास्ट इंडेफिनिट में हम सिंपल सेंटेंस लिखेंगे तो वो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ओके गाइस, तो यहां आ जाएगा स्कॉल्डेड हो जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी स्कॉल्डेड। व्हाई ही स्कॉल्डेड अस, वी, अस, आवर किसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे, द स्टूडेंट फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है ना, तो द स्टूडेंट, देखिए द स्टूडेंट प्लूरल हो गया, वही एस लगा हुआ है, तो ये थर्ड पर्सन में ये भी दे के ग्रुप में चला जाएगा। अब दे के ग्रुप का ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ, अस ऑब्जेक्ट होता है, तो दे के ग्रुप का ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ, तो व्हाई ही स्कॉल्डेड देम, देम ऑन, दीज की जगह क्या हो जाएगा, दोज, निकटता प्रकट करने वाला शब्द है ना, दोज पैटी मैटर्स, ये कोई चेंज नहीं होगा, पैटी मैटर्स। ओके गाइस, ये सिंपल सेंटेंस में चेंज कर दिया हमने। फिर से रिपीट कर देता हूं, यहां केवल एक चेंज हुआ, आस्क में हुआ, किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस के अकॉर्डिंग। क्यों, क्योंकि यह इंटरोगेटिव सेंटेंस है। आगे कनेक्टर हमने यही वर्ड लिया क्योंकि नियम है WH वर्ड से सेंटेंस शुरू होता है, तो वही वर्ड कनेक्टर के रूप में यूज करते हैं। आगे मेन स्ट्रक्चर मिल गया हमें, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है पॉजिटिव, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा पॉजिटिव में। वो पास्ट इंडेफिनिट में पॉजिटिव जो सेंटेंस होता है वो सब्जेक्ट के बाद सीधी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो इसलिए डू हट जाएगा। फिर इसको इंटेरोगेटिव को हमें सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है, तो सब्जेक्ट पहले आएगा, तो यहां पर यू सब्जेक्ट है, तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, देयर टीचर रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो इसे हमने ही में मान लिया कि मान लो टीचर मेल है तो ही ले लिया, तो यहां पर ही के ग्रुप का सब्जेक्ट आएगा ही। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज कॉल्ड, सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, स्कॉल्डेड। वी एस आवर, तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग। द स्टूडेंट्स आ गया, प्लूरल है, प्लूरल को थर्ड पर्सन में चेंज करेंगे तो दे के ग्रुप में जाएगा। अब दे के ग्रुप का ऑब्जेक्ट आएगा यहां, तो क्या हो जाएगा, दैट। और दीज का दोज हो जाएगा, निकटता प्रकट करने वाला शब्द है, दूरी प्रकट करने वाले शब्द में चेंज करेंगे, बाकी वर्ड चेंज नहीं होंगे। सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम लोग, द पुलिसमैन सेड टू थीफ। ओके, कोई चेंज नहीं करना है, केवल एक चेंज होगा, आप लोगों को पता पड़ गया, आप लोग अब सीख गए। द पुलिसमैन आस्क्ड, आस्क्ड आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि क्वेश्चन दे रखा है रिपोर्टिंग स्पीच में, पूछी जा रही है कोई बात, पूछने के लिए आस्क यूज होता है भाई, आस्क थीफ, आस्क थीफ। कनेक्टर क्या यूज करेंगे, इफ, क्यों, हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू हो रहा है, इफ कनेक्टर यूज होंगे। इंटेरोगेटिव में दो कनेक्टर, यदि WH वर्ड से शुरू हो रिपोर्टिंग स्पीच तो वही WH वर्ड कनेक्टर, यदि रिपोर्टिंग स्पीच हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो इफ कनेक्टर। तो यहां पर हमने इफ कनेक्टर ले लिया। अब क्या करना है, इस इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हमें सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। कोई सा भी सेंटेंस आ जाए यहां सिंपल सेंटेंस में चेंज होगा। तो सिंपल सेंटेंस में चेंज कैसे होगा, ये हेल्पिंग वर्ब और ये सब्जेक्ट। सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। यू सब्जेक्ट है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सॉरी, थीफ के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, और यहां रिपोर्टिंग वर्ब में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, सेकंड पर्सन ये है। देखिए होता क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस के अकॉर्डिंग, और रिपोर्टिंग स्पीच में चेंज रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग, आधार यही है, ठीक है। ओके, तो यू चेंज हो रहा है थीफ के अकॉर्डिंग, थीफ चोर, ही के ग्रुप में चला गया, ही के ग्रुप में चला गया, तो ही के ग्रुप का सब्जेक्ट आएगा तो यहां ही आ जाएगा।
ओके, इज एमआर का पास्ट टेंस क्या हो जाता है? वाज वर, तो ही के साथ क्या आएगा? वॉज। बाकी नॉट अशेम्ड, ये थर्ड फॉर्म है भाई, है ना, हेल्पिंग वर्ब के साथ में। ऑफ, योर चेंज होगा थीफ के अकॉर्डिंग, थीफ ही के ग्रुप में गया हुआ है, तो अब ही के ग्रुप का पोजीशन वर्ड आएगा यहां पर, क्योंकि योर पोजीशन है तो जो पोजीशन का वर्ड है उसी पोजीशन का वर्ड आएगा। तो ही के ग्रुप में जो पोजीशन होता है वो क्या होता है? हिज। हिज मिस्टेक्स, हिज मिस्टेक्स, ये हो गया सेंटेंस। ठीक है, देख लीजिए आप लोग। द पुलिसमैन आस्क्ड थीफ इफ ही वाज नॉट अशेम्ड ऑफ हिज मिस्टेक्स, यानी कि पुलिसमैन ने, मतलब पुलिस वाले ने चोर से पूछा कि क्या यदि वो अपनी गलतियों पे शर्मिंदा नहीं था। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, द टीचर सेड टू द गर्ल्स हैव यू ट्राइड माय एडवाइस दीस डेज। एक ही चेंज होगा, सेड टू आस्क में चेंज होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच में क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच में इंटरोगेटिव सेंटेंस है। द टीचर आस्क्ड द गर्ल्स, द टीचर आस्क्ड द गर्ल्स, इसके बाद कनेक्टर हैव, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो इफ कनेक्टर यूज कर लिया। अब क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट, हमको क्या करना है? सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है ना हमको। यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, क्योंकि लिसनर यही है रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, यानी कि सेकंड पर्सन है, लिसनर सेकंड पर्सन होता है। द गर्ल्स प्लूरल है, थर्ड पर्सन में चेंज करो तो प्लूरल तो हमेशा दे के ग्रुप में जाता है, तो अब दे के ग्रुप का सब्जेक्ट आएगा यहां, तो दे आ जाएगा, दे के ग्रुप में सब्जेक्ट दे होता है। हैव का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा? हैड, हैव का पास्ट टेंस हैड। ट्राइड थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म में कोई चेंज नहीं होता। माई पोजेशन का वर्ड है, फर्स्ट पर्सन का, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? द टीचर के अकॉर्डिंग। वही ही या शी कुछ भी मान सकते हो, इस बार चलिए शी मान लेते हैं, तो शी के ग्रुप में मान लीजिए हमने टीचर को क्या मान लिया? शी मान लिया, तो शी के ग्रुप में जो पोजेशन वर्ड होता है वो क्या होता है? हर, तो हर आ जाएगा यहाँ। हर एडवाइस, और दीज का क्या हो जाएगा? दो, निकटता प्रकट करने वाला शब्द है ना भाई, ये हो गया। वेरी सिंपल, बहुत इजी है, समझने की बात है केवल। बॉयज सेड टू देयर कोच, ओके, तो बॉयज आस्क्ड, बॉयज आस्क्ड देयर कोच, बॉयज आस्क्ड देयर कोच। हाउ, WH वर्ड है, WH की जितने भी वर्ड होते हैं वो WH से शुरू होते हैं, इसीलिए उन्हें WH कहते हैं। लेकिन हाउ वर्ड एकमात्र ऐसा वर्ड है जो WH से शुरू नहीं होता, लेकिन फिर भी WH तो इसमें होता है। देख लीजिए, HWWH है, तो यही वर्ड कनेक्टर का काम करेगा। हाउ वर्ड आ जाएगा, ये कनेक्टर का काम करेगा। अब हेल्पिंग वर्ब आ गई कैन, और सब्जेक्ट इंटरोगेटिव। हमें क्या करना है? सब्जेक्ट पहले और हेल्पिंग वर्ब बाद में। हम सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है ऐसे, क्योंकि किसी को जब कोई बात बताई जाती है तो सिंपल सेंटेंस में तो बताई जाएगी भाई। अरे लड़कों ने अपने कोच से कहा, क्या कहा? हाउ कैन वी लर्न टू प्ले लाइक यू, हम कैसे तुम्हारी तरह खेलना सीख सकते हैं। इनडायरेक्ट में क्या हो रहा है? अब हम ये बात तीसरे बंदे को बता रहे हैं कि लड़कों ने कोच से क्या कहा, तो सिंपल सेंटेंस में ही तो करेंगे चेंज, इंटरोगेटिव थोड़ी लिखेंगे। इंटरोगेटिव तो यहां आ ही गया, लड़कों ने डायरेक्ट पूछा है कोच से कि भाई ये क्वेश्चन पूछे लड़कों ने डायरेक्टली। अब बात इनडायरेक्ट की आ रही है तो हमें सिंपल सेंटेंस में बताएंगे ना, हम दूसरे की बात को जिसने क्वेश्चन पूछा उसको क्वेश्चन के रूप में थोड़ी बताएंगे, उसे हम सिंपल सेंटेंस के रूप में बताएंगे। क्लियर? हाउ कैन बी, तो बी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? बॉयज के अकॉर्डिंग। बॉयज किसके, बॉयज को थर्ड पर्सन में चेंज करो, प्लूरल आ गया। बॉय होता तो ही के ग्रुप में जाता, प्लूरल है तो किसी ग्रुप में जाएगा? दे के ग्रुप में जाएगा। अब दे के ग्रुप का सब्जेक्ट आएगा यहां, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, तो दे के ग्रुप में सब्जेक्ट दे ही होता है, दे आ जाएगा। और कैन का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा? सिंपली कुड, हाउ दे कुड। मॉडल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, टू के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लाइक। अब यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? कोच के अकॉर्डिंग। कोच ही के ग्रुप में ले लो, तो ही के ग्रुप का ऑब्जेक्ट आएगा हिम, ही के ग्रुप का ऑब्जेक्ट हो गया हिम। ओके गाइस, बॉयज आस्क्ड देयर कोच, लड़कों ने अपने कोच से पूछा था क्या? हाउ दे कुड लर्न टू प्ले लाइक हिम, कि वो उसकी तरह से खेलना कैसे सीख सकते थे। वर्कर्स सेड टू देयर मैनेजर, तो क्या हो जाएगा? वर्कर्स आस्क्ड
वर्कर आस्क देयर टीचर, वर्कर आस्क देयर मैनेजर, मैनेजर है मैनेजर, WH वर्ड से शुरू हो रहा है रिपोर्टिंग स्पीच, तो यही WH वर्ड कनेक्टर का काम करेगा व्हाट। आगे हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। इस सेंटेंस में एक खास बात और है, ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गई इज, अब सब्जेक्ट क्या हुआ, योर हुआ क्या। अरे योर वर्ड खुद का तो कोई अस्तित्व होता ही नहीं है ऑपरेशन वर्ड का, ये अकेला तो आएगा ही नहीं। योर नेम, ये पूरा है सब्जेक्ट। अब योर किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मैनेजर के अकॉर्डिंग। मान लो लड़का है आदमी है, तो थर्ड पर्सन में ही के ग्रुप में चला जाएगा। अब ही के ग्रुप का आधिकारिक शब्द आएगा तो क्या आएगा, हिज, व्हाट हिज नेम, एंड फ्रॉम वेयर। अब यू, एंड फ्रॉम वेयर यू केम फ्रॉम, ये यू सब्जेक्ट है, देख सकते हैं आप, फ्रॉम वेयर यू केम फ्रॉम, तो यू सब्जेक्ट है, ही के ग्रुप का सब्जेक्ट, ही के ग्रुप में सब्जेक्ट ही होता है तो ही आ जाएगा। केम वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट का कॉन्टेक्ट किससे है, परफेक्ट से, तो परफेक्ट में क्या यूज होता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ही हैड केम, ही हैड कम, ही हैड कम और फ्रॉम। ठीक है, सिंपल सेंटेंस में। ओके, लास्ट सेंटेंस, शी सैड टू हर फ्रेंड, तो क्या हो जाएगा, शी आस्क्ड हर फ्रेंड, शी आस्क्ड हर फ्रेंड व्हाट, यही वर्ड कनेक्टर का काम करेगा, WH वर्ड है भाई। कैन हेल्पिंग वर्ब, आई सब्जेक्ट, सब्जेक्ट किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, शी के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन है ना, तो शी के ग्रुप में तो शी होता है सब्जेक्ट, तो शी आ जाएगा। कैन का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, कुड, व्हाट शी कुड। ठीक है, और मॉडल फर्स्ट फॉर्म ही आएगी मॉडल के साथ में, डू, टू, हेल्प, और यू ऑब्जेक्ट हर फ्रेंड के अकॉर्डिंग। अब हर फ्रेंड शी का है तो शी के ग्रुप में ले लो आप, लड़की ही होगी उसकी फ्रेंड, ठीक है, तो शी के ग्रुप में ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर। देख लीजिए आप, इस तरह से बहुत ही आसान है। मेन बात यही है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस को हमें सिंपल सेंटेंस में चेंज करना पड़ता है, बाकी चेंज तो वही चलेंगे, प्रेजेंट का पास्ट होगा और पास्ट का फिर पास्ट इंडेफिनिट जो भी है। ठीक है, निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को देख लीजिए आप लोग।